स्वतंत्र मुद्रा ढलाई। स्वर्ण सिक्कों की स्वतंत्र ढलाई होती है। टकसाल सभी के लिए खुली रहती है। कोई भी व्यक्ति टकसाल में स्वर्ण ले जाकर उसके सिक्के ढलवा सकता है। सरकार द्वारा स्वर्ण का क्रय विक्रय। सरकार द्वारा एक निश्चित दर पर स्वर्ण खरीदा तथा बेचा जाता है। मुद्रा की मात्रा स्वर्ण निधि पर आधारित। मुद्रा की मात्रा देश में उपलब्ध स्वर्ण कोष पर निर्भर करती है। स्वर्ण की उपलब्ध मात्रा में कमी या वृद्धि होने पर मुद्रा की मात्रा में भी उसी के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है। स्वर्ण का स्वतंत्र आयात निर्यात। स्वर्ण के आयात निर्यात पर सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। इसके गुण क्या हैं? सरलता। ये एक सरल मुद्रा मान है, आसानी से किसी भी साधारण से व्यक्ति को भी समझ में आ सकता है। कैनन ने इसे मूर्ख सिद्ध एवं मक्कार सिद्ध यानी फूल प्रूफ और क्नेव प्रूफ कहा है। अत्यधिक जनमान्यता। इस मुद्रा मान में स्वर्ण के सिक्के प्रचलन में होते हैं। स्वर्ण सिक्कों के साथ साथ जो कागजी नोट तथा प्रतीक सिक्के प्रचलन में होते हैं वह स्वर्ण में परिवर्तनीय होते हैं। अतः जनता का ऐसी मौद्रिक व्यवस्था में अत्यधिक विश्वास रहता है। स्वर्ण के मूल्य में स्थायित्व। ये इसका एक गुण है कि स्वर्ण के स्वतंत्र आयात निर्यात की व्यवस्था के कारण स्वर्ण के मूल्य में दीर्घकालीन उतार चढ़ाव नहीं होते। किसी देश में स्वर्ण के मूल्य में वृद्धि होने पर वहाँ स्वर्ण का अन्य देशों से आयात होने लगता है। इसी प्रकार किसी देश के स्वर्ण के मूल्य में घटने पर वहाँ पर स्वर्ण का निर्यात होने लगता है। अतः अंत में सभी देशों में स्वर्ण का मूल्य एक समान हो जाता है। मुद्रास्फीति का कोई भय नहीं है। इस मान में मुद्रा की मात्रा पूरी तरह से स्वर्ण कोष पर आधारित होती है। स्वर्ण कोष में वृद्धि किए बिना मौद्रिक अधिकारी द्वारा मुद्रा की मात्रा को नहीं बढ़ाया जा सकता। इससे मुद्रा प्रसार का कोई भय नहीं रहता। आंतरिक कीमत स्तर में स्थिरता, स्वर्ण के मूल्य में स्थायित्व तथा मुद्रास्फीति का भय न होने के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति तथा वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता बनी रहती है। केंट के विचार में स्वर्णमान दीर्घकाल में मूल्य स्तर की सामान्य स्थिरता को संभव बनाता है। विनिमय दरों में स्थिरता। स्वर्ण के स्वतंत्र आयात निर्यात की व्यवस्था के कारण इस मान में विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता बनी रहती है। स्वयं संचालकता। यह एक स्वचालित मान है। इसमें सफल कार्यकारण के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह मान इस स्वर्णिम नियम द्वारा संचालित होता है कि जब स्वर्ण आए तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ाओ और जब स्वर्ण बाहर जाए तो मुद्रा की पूर्ति घटाओ। इससे मुद्रा की मात्रा, स्वर्ण का मूल्य तथा विनिमय दरें सब उचित मूल्य पर बनी रहती हैं। सीमित संचालन में सरल और स्वचालित होने के कारण इसके प्रबंध और संचालन पर भी खर्चा कम होता है। अर्थव्यवस्था का संतुलित रहना। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन कम होते हैं। आंतरिक कीमतें स्थिर रहती हैं। विनिमय दरों में भी स्थिरता रहती है। तो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था भी स्थिर यानी कि संतुलित बनी रहती है। व्यापार में जनता के पूर्ण विश्वास, आंतरिक कीमत स्थिरता, विनिमय दरों की स्थिरता के चलते वृद्धि होती है। विमुद्रीकरण से कम हानि। स्वर्ण सिक्कों का विमुद्रीकरण होने पर भी इस मान के अंतर्गत जनता को अधिक हानि उठानी नहीं पड़ती, क्योंकि वह सिक्कों को गलाकर स्वर्ण प्राप्त कर सकती है। तथापि स्वर्ण चलन मान के कुछ अवगुण भी हैं। एक तो लोच का अभाव है। आप स्वर्ण कोष को बढ़ाए बिना मुद्रा की मात्रा में वृद्धि नहीं कर सकते। इसलिए विकासशील राष्ट्रों के लिए यह मान सर्वथा अनुपयुक्त है, क्योंकि बड़े राष्ट्रों को अगर छोड़ दें तो विकासशील राष्ट्रों में विकास योजनाएं पूर्ण करने के लिए अधिकाधिक मात्रा में मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। यह मान महंगा है। स्वर्ण सिक्के ढालने के लिए बड़ी मात्रा में स्वर्ण की व्यवस्था करनी पड़ती है। स्वर्ण सिक्के ढालने में मौद्रिक अधिकारी को पर्याप्त व्यय भी करना पड़ता है। सोने के सिक्के प्रचलन में होने से बहुमूल्य धातु की घिसावट से भी हानि होती है और सांकेतिक सिक्कों तथा पत्र मुद्रा के पीछे आड़ के रूप में 100% धातु कोष रखना पड़ता है। यह आड़ का मतलब है गारंटी के तौर पे। निर्धन राष्ट्रों के लिए अनुपयुक्त। इस मान को अपनाने के लिए बड़ी मात्रा में स्वर्ण की आवश्यकता पड़ती है और निर्धन राष्ट्रों के लिए इतनी बड़ी मात्रा में स्वर्ण को जुटाना संभव नहीं हो पाता। स्वयं संचालकता एक काल्पनिक अवधारणा है, क्योंकि सभी देशों में स्वर्ण का आयात निर्यात स्वतंत्र होता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन सरकारें स्वतंत्र आयात निर्यात हमेशा रहने नहीं देती और इसी वजह से कभी कभी स्वयं संचालकता रुक जाती है। अंतर्राष्ट्रीय असहयोग भी एक कारण बनता है कि स्वयं संचालकता सिर्फ काल्पनिक बन के रह जाती है। ठीक है। काल्पनिक आंतरिक कीमत स्थिरता।
जो आंतरिक कीमत स्थिर रहती है, ऐसा कहा जाता है। स्वर्ण की नई खानें पता चल जाएं, कभी पुरानी खानों का बंद होना हो जाए, स्वर्ण निकालने की विधि में सुधार होने आदि से स्वर्ण की पूर्ति में अगर अचानक से बढ़ोतरी हो जाए तो मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनमें भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। विनिमय दर की स्थिरता में कठिनाई। विनिमय दर की स्थिरता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर करती है, किंतु विभिन्न राष्ट्रों द्वारा स्वर्ण के आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए जाने पर विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखना संभव नहीं हो पाता। मुद्रा संकुचन की संभावना रहती है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन कहती हैं कि इस मान के अंतर्गत मुद्रा संकुचन की संभावना अधिक रहती है। किसी देश में स्वर्ण का निर्यात होने पर वहाँ स्वर्ण कोष कम हो जाते हैं और स्वर्ण कोष में हुई कमी के चलते वहाँ की मुद्रा की मात्रा भी घटानी पड़ती है। तो कुल मिलाकर के स्वर्ण का स्थानांतरण जोखिमपूर्ण है। इस मान में स्वर्ण का एक देश से दूसरे देश को हस्तांतरण होता रहता है, जो काफ़ी खर्चीला भी है और जोखिमपूर्ण भी है। इसका सबसे बड़ा जो दोष है वो यह कि केवल सुख का साथी है स्वर्णमान। संकट के समय यह साथ छोड़ देता है। इस मान की लोचहीनता के कारण देश में आर्थिक तथा राजनीतिक संकट के समय मुद्रा की मात्रा को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया नहीं जा सकता। स्वर्णमान के नियमों का उल्लंघन करके ही इस मुद्रा व्यवस्था को लोचदार बनाया जा सकता है। क्राउथर कहते हैं कि स्वर्णमान व्यवस्था को केवल सामान्य समय के लिए ही माना जाना चाहिए, केवल अन्य बातें समान रहने पर ही यह कार्यशील होती है। यानी कुल मिला के उपयुक्त अगर दोषों से हम इसका विश्लेषण करें तो हम कहेंगे कि वर्तमान समय के लिए यह प्रणाली उपयुक्त नहीं है। इसीलिए रॉबर्टसन कहते हैं कि मूल रूप से पीली धातु अर्थात स्वर्ण को मुद्रा के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि यह जंगली रोगों की रुचि की पूर्ति करती थी। वास्तव में यह निरर्थक वस्तु है और इस पर मुद्रा के मूल्य तथा औद्योगिक व्यवस्था की स्थिरता को निर्भर रखना उचित नहीं है। स्वर्ण मुद्रामान की स्वयं संचालकता से आशय क्या है, एक बार इसको डिटेल में समझ लेते हैं। हालांकि मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, लेकिन एक बार आप फिर से सुन लीजिए और समझ लीजिए। स्वर्ण मुद्रामान को स्वचालित मुद्रामान इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपने आप कार्य करता है, अर्थात इसके सफल संचालन के लिए सरकार के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कैसे होता है? दरअसल यह देश में स्वर्ण कोष की मात्रा पर निर्भर करता है। स्वर्ण कोष में बढ़ोतरी हो जाए तो मुद्रा की मात्रा उसी अनुपात में बढ़ाई जा सकती है। स्वर्ण कोष में कमी होने पर मुद्रा की मात्रा को उसी अनुपात में कम कर दिया जाता है। बढ़ाया जाना और कम किया जाना होता ही है, यही इसके नियम हैं। तो मुद्रा की मात्रा में होने वाली कमी या वृद्धि का सामान्य कीमत स्तर पर भी प्रभाव होता रहता है। तो जब किसी देश में स्वर्ण कोष के बढ़ने पर मुद्रा की मात्रा में बढ़ोतरी होती है तो वस्तुओं की कीमतों के बढ़ जाने से वहाँ निर्यात हतोत्साहित और आयात प्रोत्साहित होने लगते हैं। इससे भुगतान संतुलन में घाटा होता है। इसकी पूर्ति के लिए स्वर्ण को देश से बाहर भेजा जाता है। फलतः देश में स्वर्ण कोष घटने लगते हैं और स्वर्ण कोष के घटने से ही मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। इसके आंतरिक कीमत स्तर अपने आप घट करके सामान्य स्तर पर आ जाता है। इसके विपरीत जब स्वर्ण कोष के घटने से मुद्रा की मात्रा में कमी होती है तब वस्तुओं की कीमतें गिरने लगती हैं। इससे निर्यात प्रोत्साहित और आयात हतोत्साहित होते हैं। परिणाम स्वरूप भुगतान संतुलन के पक्ष में होने से देश को विदेशों से भुगतान में स्वर्ण मिलने लगता है। इससे देश का स्वर्ण कोष बढ़ने लगता है, जिससे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने लगती है तथा कीमत स्तर में भी वृद्धि होती है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कीमत स्तर अपने सामान्य स्तर पर नहीं पहुंच जाता। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि स्वर्ण की आयात और निर्यात पर यदि कोई प्रतिबंध न हो तो देश में मुद्रा की मात्रा व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वतः समायोजित होती रहती है। इसी क्रिया को स्वर्णमान का स्वचालकता कहा जाता है। किंतु यह बात केवल सैद्धांतिक दृष्टि से सही है। व्यवहार में विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर आचरण करने के कारण स्वर्णमान की स्वचालकता समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद में आता है स्वर्ण पाठमान। तो स्वर्ण पाठमान भी एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी में पढ़ेंगे, आपको इसे ध्यान से सुनना होगा। दरअसल स्वर्ण पाठमान स्वर्ण चलन मान का एक संशोधित रूप है, जिसे विभिन्न राष्ट्रों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में अनुभव की गई आर्थिक कठिनाइयों के कारण युद्ध के बाद अपनाया गया। दरअसल इसे स्वर्ण धातुमान या स्वर्ण पिंडमान या स्वर्ण मात्रामान भी कहते हैं। ये एक ऐसा मुद्रामान है जिसमें स्वर्ण के सिक्के प्रचलन में नहीं होते। ध्यान रखिएगा, सिक्के प्रचलन में सोने के नहीं होंगे, लेकिन सांकेतिक सिक्के और कागजी नोट चल रहे होंगे। हाँ, उनका मूल्य स्वर्ण में निर्धारित कर दिया जाता है,
जिसके बदले सरकार लोगों को स्वर्ण की छड़ें यानी कि बार्स देने का वचन देती है। क्राउथर कहते हैं कि जब स्वर्ण के सिक्के प्रचलन में नहीं होते किंतु केंद्रीय बैंक एक निश्चित कीमत पर मुद्रा के बदले में स्वर्ण की असीमित मात्रा में क्रय विक्रय का वैधानिक दायित्व लेती है, तब उसे स्वर्ण धातुमान कहा जाता है, क्योंकि मुद्रा स्वर्ण धातु में परिवर्तनीय होती है, न कि स्वर्ण के सिक्कों में नहीं, लेकिन स्वर्ण की धातुओं में। ठीक, इसकी विशेषता यह है कि स्वर्ण सिक्के प्रचलन में नहीं होंगे। आनुपातिक स्वर्ण कोष इस मुद्रा प्रणाली में 100% कोष रखने की अनिवार्यता नहीं है, जो कि स्वर्ण चलन मान में अनिवार्य होता ही है। इसके अलावा निर्धारित मूल्य पर स्वर्ण का क्रय विक्रय, इस व्यवस्था में मुद्रा अधिकारी निर्धारित मूल्य पर असीमित मात्रा में स्वर्ण का क्रय विक्रय करने के लिए स्वतंत्र होता है। मुद्रा की स्वर्ण में परिवर्तनीयता, मुद्रा को स्वर्ण में बदला जा सकता है। स्वर्ण की सलाखें या छड़ें या बार्स देने का वचन देती है सरकार। मुद्रा ढलाई यहाँ स्वतंत्र नहीं होती है और स्वर्ण का स्वतंत्र आयात निर्यात होता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। स्वर्ण का मूल्य मापक के रूप में जो कार्य होता है वो स्वर्ण करता रहता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो स्वर्ण चलन मान में लोच की कमी के कारण अनेक राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसे छोड़ दिया था। फ्रांस ने इसे सन 1918 में अपनाया, किसे, स्वर्ण पाठमान को, और 1936 में उसने इसको छोड़ दिया। अमेरिका ने इसे 1919 में अपनाया और 1933 में छोड़ दिया। इस मान को इंग्लैंड ने 1925 में और भारत ने सन 1927 में अपनाया, किंतु सन 1931 में दोनों देशों ने इसे छोड़ दिया, अमेरिका और इंग्लैंड ने। हम बात करें लाभ की तो इसमें लोच का गुण होता है, क्योंकि संपूर्ण मात्रा में कोष नहीं रखा जाता 100%, तो स्वर्ण कोष में थोड़ी सी वृद्धि करके मुद्रा की पूर्ति में पर्याप्त वृद्धि कर सकते हैं। जनता का इसलिए भरोसा होता है क्योंकि जनता जानती है कि सरकार ने इसके लिए कोष बना रखा है और सरकार उन्हें बदले में छड़ें सोने की देने का भरोसा भी देती है। स्वर्ण के प्रयोग में किफ़ायत आती है। जब स्वर्ण के सिक्के प्रचलन में नहीं होते तो स्वर्ण की धातु की घिसावट से हानि नहीं होती। नोटों के छापने की लागत स्वर्ण के सिक्कों की ढलाई से तो काफ़ी कम होती ही है। पत्र मुद्रा की परिवर्तनीयता बनाए रखने के लिए भी 100% कोष न रख करके जब हम कम कुछ कोष रखते हैं तो ये भी काफ़ी कम खर्चीला होता है। अच्छा, एक और बात है इसका कि गुण के तौर पे अधिक राष्ट्रों द्वारा इसे अपनाया गया है। स्वर्ण का राष्ट्रीय हित में प्रयोग, जो बाकी का 100% खजाना हम नहीं रखते हैं, बाकी का जो स्वर्ण कोष रह जाता है उसका अन्य देश के विकास में या संकट के समय अन्य उपयोग भी किया जा सकता है। कीमत स्थिरता, मुद्रा की मात्रा में अत्यधिक कमी व वृद्धि न होने पर स्वर्ण के मूल्य में अधिक उतार चढ़ाव न होने के कारण सामान्य कीमत स्तर भी स्थिर रहता है। विनिमय दरों में स्थिरता, स्वर्ण के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, इसलिए विनिमय दरें जो होती हैं सोने की उनमें स्थिरता बनी रहती है। स्वचालकता का गुण, स्वर्णमान के नियमों का पालन किया जाता है इस मान में भी, इस कारण इसमें स्वर्ण चलन मान की भांति स्वचालकता का गुण बना रहता है, क्योंकि मुद्रा की मांग और पूर्ति में स्वर्ण के स्वतंत्र आयात निर्यात के कारण समायोजन होता रहता है स्वतः। लेकिन दोष भी हैं। दोष हैं जनता का कम विश्वास। इस प्रणाली में मुद्रा कुछ निश्चित शर्तों के अधीन ही स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है, इसलिए इसे स्वर्ण चलन मान की अपेक्षा जनता इस पर कम विश्वास दिखा पाती है। स्वर्ण कोष का व्यर्थ पड़े रहना, इस मान में स्वर्ण जैसी बहुमूल्य धातु बेकार ही सरकारी खजाने में पड़ी रहती है, क्योंकि इसमें कुछ कोष तो बनाना पड़ता है स्वर्ण का। निर्धन और विकासशील राष्ट्रों के लिए इसीलिए अनुपयुक्त है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत आपको पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण कोष बनाना पड़ता है, जो कि विकासशील राष्ट्रों या निर्धन राष्ट्रों के लिए संभव नहीं होता। स्वर्णमान का भुलावा, देश में स्वर्णमान केवल कहने के लिए ही होता है, क्योंकि व्यवहार में जनता को नोटों के बदले सोना नहीं मिल पाता और वास्तविक रूप में कागजी नोट और सांकेतिक सिक्के ही प्रचलन में होते हैं। स्वयं संचालकता यहाँ भी एक भ्रम होती है, क्योंकि इसमें मुद्रा अधिकारी मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करता है। सरकारी नियंत्रण के बिना आप इसे सुचारू रूप से चला नहीं पाते हैं और कभी कभी स्वतंत्र आयात निर्यात भी नहीं हो पाता है। महंगा मान यह एक खर्चीला मान है, क्योंकि इसमें एक ओर तो पर्याप्त स्वर्ण कोष की व्यवस्था करनी पड़ती है, जबकि दूसरी ओर सांकेतिक सिक्कों की ढलाई तथा मुद्रा प्रणाली के प्रभावी नियंत्रण पर पर्याप्त धन व्यय करना पड़ता है।
संकट काल में स्वर्ण पाठमान भी अनुपयुक्त है। क्यों? क्योंकि स्वर्ण कोषों की कमी के कारण मुद्रा की मात्रा में आवश्यकता अनुसार वृद्धि नहीं हो पाती और संकट काल में स्वर्ण की मांग के बढ़ जाने पर सरकार उसे पूरा नहीं कर पाती है। तो अभी जो अगला टॉपिक है वो ये है कि स्वर्ण चलनमान तथा स्वर्ण पाठमान में अंतर क्या है। आपको इसमें अंतर के कम से कम 10 पॉइंट तैयार करने हैं। कल पढ़ेंगे हम स्वर्ण विनिमय मान। आज के लिए इतना ही।